और दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी स्वीकृति लाहौर अधिवेशन में ही मिल गई थी। तो क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसकी शुरुआत 1930 को हुई थी। इसके साथ साथ ही नमक सत्याग्रह तथा डांडी मार्च को भी देखेंगे। ये कैसी घटना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। सविनय यानी विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। ये अहिंसात्मक सत्याग्रह होगा, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो सरकार से इन्होंने असहयोग किया। इसके माध्यम से सरकारी सेवा, वस्तु, प्रतिष्ठान आदि का इस आंदोलन के माध्यम से बहिष्कार किया लोगों ने। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये लोग सोचते हैं और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन विनय पूर्वक कर देते हैं। अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करना तथा कर मत दो, लगान मत दो, इस आंदोलन का उद्देश्य था। इसमें असहयोग आंदोलन भी शामिल था। अवज्ञा मतलब अल्प समय के लिए, क्योंकि दमन चक्र तीव्र होगा। पता था कि इसका दमन बहुत तेज अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए यह जो अवज्ञा हम लोग करेंगे विनय पूर्वक, यह अल्प समय के लिए हो, यानी बहुत थोड़े समय के लिए। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जो सक्रिय रूप से कार्रवाई सीधी होती है लोगों की। तो आज 1930 पे चर्चा करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इस पे देख लेते हैं। साइमन आयोग के विरोध में, इसके विरोध के बावजूद सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी थी। जो हमने मांग रखी थी उसको सरकार ने, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विरोध में आंदोलन भी चलाए, आंदोलन के लिए जनता तैयार भी थी, फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। नेहरू रिपोर्ट जो लोगों द्वारा बनाया गया था, इसको स्वीकार नहीं दिया सरकार ने, अस्वीकृत कर दिया। 1929 की विश्वव्यापी मंदी जब थी तो कृषि उत्पाद का मूल्य 50% गिर गया था, फिर भी लगान की दर में कमी नहीं की इन लोगों ने। महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे जो रखे थे उसको भी अस्वीकृत कर दिया। बारदोली सत्याग्रह एक हुआ था। सूरत जिला में लगान बढ़ोतरी की गई थी 30% की। तो किसानों ने, यह एक जो बारदोली सत्याग्रह किसानों का यह एक आंदोलन था। लगान बढ़ोतरी जो हुई थी वह 21.97% कर दी गई बढ़ोतरी। मेहता बंधु, कुंवर जी, कल्याण जी, इन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता करिए, कोई न कोई उपाय करिए। तब महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल जी को कहा कि आप जाइए, इनको कमान सौंप दी कि आप जाइए और इन लोगों का भला करिए, क्योंकि वो बहुत बिजी थे उस समय महात्मा गांधी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना था, इसलिए वो नहीं जा पाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। आंदोलन सफल हुआ। लगान की जो बढ़ोतरी थी वह 6.3% की गई। सरदार की सहायता अब्बास तैयब जी ने भी किया था। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें से प्रसन्न होकर इनके कार्य को देखते हुए, सराहना को देखते हुए बहुत इनकी सराहना की और पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की। यानी बारदोली की महिलाओं द्वारा पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। इसके बाद इसकी सफलता ने सत्याग्रह के प्रति लोगों का जो विश्वास था वो पुनः जाग गया था कि अरे अब तो काम बनेगा। इनके पास 2 मौके थे। 11 सूत्री मांग ये अस्वीकृत हो गया।
इरविन को इन्होंने पत्र लिखा था लोगों ने, और वाहक बने थे गांधी जी के मित्र रेजिनाल्ड रेनाल्डस। इनके माध्यम से पत्र को भेजा गया था इरविन के पास, लेकिन इरविन के सचिव का उत्तर था कि इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, नकारात्मक उत्तर था। उन्होंने प्रतिक्रिया कर दी इरविन के सचिव ने। तब गांधी जी ने कहा, हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। ऐसी बात कही गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इसकी घोषणा गांधी जी ने कर दी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। कैसे बनी रूपरेखा? कानून का उल्लंघन करना इस आंदोलन की रूपरेखा थी कि हम कानून का उल्लंघन करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, कर नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। यह रूपरेखा बनी आंदोलन की, जो सविनय अवज्ञा है। प्रथम चरण में नमक कानून को चुना गया और यह तरीका अपनाया गया कि हम यात्रा करेंगे साबरमती से दांडी तक। यह दांडी यात्रा होगी। यह यात्रा 12 मार्च से यात्रा प्रारंभ करेंगे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचेंगे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ेंगे, नमक बनाकर। ऐसी रूपरेखा आंदोलन की तैयार की गई। नमक कानून यानी इस पर कर लगता था तथा नमक बनाने पर भी रोक था। चुनाव के कारण अधिक लोगों को जोड़ना मुश्किल हो गया था, फिर भी काफ़ी लोग इसमें जुड़े थे, जिससे यात्रा प्रारंभ किए थे। तो देखते हैं यात्रा कैसी रही। तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी, जो नवसारी जिला पड़ता है गुजरात का, इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे कर देते हैं और दांडी में 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून इनका तोड़ना होता है। यह यात्रा 385 किलोमीटर थी, यानी 241 मील। समय 24 दिन लगा था और इस यात्रा में लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, गीता कुरान की प्रतिज्ञा की थी, तथा इसमें चुनाव के चलते मात्र 78 सहयोगी ही शामिल हो पाए, फिर भी कम नहीं थे। सर्वाधिक जो 78 थे, इसमें सर्वाधिक संख्या गुजरात से थी। गुजरात के लोगों ने सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी 61 वर्ष के थे, जो सबसे अधिक उम्र के थे। लीलाधर 16 वर्ष के थे, जो सबसे कम उम्र के थे। एक ईसाई था बेबी मिलर इस यात्रा में, तथा एक नेपाली महावीर था। 2 मुस्लिम सदस्य थे इसमें 78 सदस्य में से। गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी को नेतृत्व के लिए चुना गया था, क्योंकि लगता था कि गांधी जी को गिरफ्तार 100% कर ही लिया जाएगा। इसलिए इनके बाद अब्बास तैयब जी को कमान सौंपी गई। यदि महात्मा गांधी पकड़े गए या इनको बंदी बनाया गया, तो इसकी जो मतलब इसका वो नेतृत्व तैयब जी के हाथों में सौंपा गया। दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलती है और यात्रा से पूर्व ही, जब यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, इससे पूर्व ही सरदार पटेल और उनके साथी आगे निकल गए थे, लेकिन 6 मार्च 1930 को रास गांव से ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 मार्च 1930 को रविवार का दिन था, अवकाश था। फिर भी रविवार के ही दिन न्यायालय खोल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 3 माह की सजा दे दी जाती है। यात्रा में क्या क्या किया गया इस दांडी मार्च में? गांव-गांव में भाषण दिए गए। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, महात्मा गांधी ने कहा।
ऐसे ऐसे भाषण दिए गए। एक भजन था जो हमेशा गाते चलते थे, रघुपति राघव राजा राम। ये भजन था गांधी जी का। और गांधी जी का सर्वाधिक प्रिय भजन था, बैसड़ो जन तो तय ने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। बैसड़ो जन तो तय ने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। ऐसी भजन की सबसे प्रसिद्ध थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने यात्रा की तुलना नेपोलियन की, जो पेरिस मार्च में नेपोलियन ने किया था, इससे की। मुसोलिनी की जो एक राम मार्च था मुसोलिनी का, इससे की चर्चा सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद कि आगे और देखते हैं, मीडिया कवरेज था भारत, यूरोप और अमेरिका। मीडिया का एक कारभार देखते थे। भारत, यूरोप, अमेरिका आदि जगह इसको कवर किया गया। टाइम पत्रिका निकाली गई और टाइम पत्रिका में प्रारंभ में गांधी जी की कद काठी का मजाक बनाया गया इसमें, और बाद में इनका नज़रिया बदल गया लोगों का। दांडी यात्रा विजय मार्च बन गई। जब इन्होंने नामक कानून तोड़ा तो दांडी मार्च है या विजय मार्च बन गई। दांडी मार्च को टाइम पत्रिका के अनुसार दांडी मार्च को विश्व के सबसे बड़ी यानी 10 आंदोलनों में से दूसरा स्थान दिया गया कि यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस मार्च को गांधी जी पहली बार विश्व पटल पर चर्चित हो गए इस दांडी मार्च के द्वारा। शिकागो ट्रिब्यून था, इसमें इसका विभिन्न प्रकार से इनका नज़रिया था। शिकागो ट्रिब्यून का 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। एक मुट्ठी की कीमत 1600 रुपये में बिका, यानी $750। पार्टी फंड में इसे जमा किया गया जो 1600 रुपये था। सरोजिनी नायडू, हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम। इन्होंने ऐसा कहा गांधी जी को कि आप नमक को तोड़ने वाले एक महान आत्मा हैं। सरोजिनी नायडू ने कहा, हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने जो ऐसा कदम उठाया। 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम घोषित होता है। नमक कानून, अनैतिक कानून आदि को तोड़ना इसका कार्य है। असहयोग करना, बहिष्कार करना आदि कार्यक्रम हुए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी के लिए इन्होंने कदम उठाया। इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। कर ना दो, लगान ना दो आदि का नारा दिया गया। महिलाएं शराब अफीम की दुकानों के सामने धरना देने लगी। छुआछूत का त्याग करो, धार्मिक एकता लाओ, रचनात्मक कार्य आज सब ऐसा करने लगे। और इसके बाद देखते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका विस्तार देखते हैं कहाँ तक था। तो इसकी चर्चा दोस्तों अगली वीडियो में करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।